आपने बिग बैंग के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने डार्क बिग बैंग के बारे में सुना है? हमारी पृथ्वी एक महासागर में डूबी हुई है और ये ब्रह्मांड लगातार कांप रहा है। वेलकम बैक। ब्रह्मांड के बारे में ऐसी बातें जिनको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें ब्रह्मांड के बारे में आप जानोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको पता है हमारा ब्रह्मांड लगातार कांपता रहता है। जैसे सर्दियों में इंसान कांपता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन हम ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखो, हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर लगातार घूम रही है। हम उसे ही महसूस नहीं कर पाते, जबकि हम उस पृथ्वी पर खड़े भी हैं। तो ब्रह्मांड के लेवल की, ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को महसूस कर पाना तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मांड कांप रहा है। अब ब्रह्मांड को तो ठंड लग नहीं रही, इसका कारण कुछ और ही है, और वो है ग्रेविटेशनल वेव, गुरुत्वाकर्षण तरंग है। हमारे ब्रह्मांड में हर जगह ग्रेविटेशनल वेव मौजूद है, और ये तरंगें ब्लैक होल के टकराने, न्यूट्रॉन स्टार के तेजी से घूमने और पल्सर में हो रही हलचलों के चलते ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ब्रह्मांड के सभी मैसिव ऑब्जेक्ट एक शक्तिशाली वेव को छोड़ते हैं, जो बिल्कुल उसी तरह की होती हैं जैसे धरती पर हमारे समुद्र की लहरें हैं। इस तरह हमारा ब्रह्मांड एक विशाल महासागर है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का, और उसी महासागर में ब्रह्मांड की सभी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी तैर रही है गुरुत्वाकर्षण तरंगों के समुद्र में, और ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड के हर कोने में अपना असर दिखाती हैं। और ऐसा कभी कभी नहीं, बल्कि सतत लगातार चलता रहता है। ये तरंगें समुद्र की लहरों की तरह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य, तारे, बाकी अन्य सभी ऑब्जेक्ट से टकराती रहती हैं। हमसे भी ग्रेविटेशनल तरंगें टकराती हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पृथ्वी, सूर्य, तारे ये सभी अंतरिक्ष में कैसे लटके हैं। तो आपको बता दूं, ये सभी लटके नहीं हैं, बल्कि ये पूरी तरह से डूबे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों के महासागर में। और समुद्र की लहरों की तरह ही इस ब्रह्मांड की हर चीज कांप रही है। क्यों? है ना गजब की जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 2, बिग बैंग एक ऐसी घटना जहां से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक एटम से भी छोटा, हाईली डेंस बिंदु जिसमें इतनी एनर्जी बढ़ गई कि वह एक धमाके के साथ फैल गया और ये ब्रह्मांड बना। लेकिन कभी आपके मन में ये विचार आया है, क्या हम बिग बैंग को कभी देख सकते हैं? हमारे हाईली एडवांस टेलीस्कोप कभी पता लगा पाएंगे कि बिग बैंग असल में कैसा दिखता था? क्या हम बिग बैंग की तस्वीर ले पाएंगे? क्योंकि JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अब तक का सबसे एडवांस इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये ब्रह्मांड के उन शुरुआती तारों, गैलेक्सी के बारे में पता लगा चुका है जो ब्रह्मांड में सबसे पहले बनी थी। लगभग ब्रह्मांड के बनने के करीब 200 मिलियन साल बाद बनी थी। यानी हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, और हम इन टेलीस्कोप की सहायता से 13.6 अरब साल पहले की घटनाएं देख चुके हैं। हम समय में इतना पीछे जा चुके हैं कि हम पहली गैलेक्सी को बनता हुआ देख सकते हैं। तो क्या एक सवाल आपके मन में नहीं आता, क्या हम बिग बैंग को भी देख सकते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा निराशाजनक होगा। हम कितना भी एडवांस टेलीस्कोप बना लें, हम कितना भी समय में पीछे चले जाएं, लेकिन हम बिग बैंग को नहीं देख सकते। ये किसी भी टेलीस्कोप के लिए नामुमकिन है। ये बहुत ही डीप फैक्ट है। हम ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं, ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में जा सकते हैं, लेकिन बिग बैंग को होता हुआ नहीं देख सकते। क्यों हिला डाला ना? नंबर 3, बिग बैंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, मैंने अभी बताया। लेकिन क्या आपने कभी डार्क बिग बैंग के बारे में सुना है? बिग बैंग के बारे में हमारी समझ सिर्फ इतनी है कि समय की शुरुआत में ब्रह्मांड में बहुत तेजी से विस्तार हुआ। इसी विस्तार के दौरान सभी पदार्थ, ऊर्जा का निर्माण हुआ। लेकिन समय की शुरुआत और विस्तार के बीच एक ऐसी रहस्यमय घटना हुई जिसके बारे में आपने कभी भी सुना नहीं होगा, और वो घटना थी डार्क बिग बैंग। थियरी के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद एक और एक्सप्लोजन हुआ था, जिसे डार्क बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। और इसी डार्क बिग बैंग के चलते
ब्रह्मांड में एक सबसे रहस्यमय चीज सामने आई, डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड को अपने विस्तार तक फैला रही है। डार्क बिग बैंग के चलते ही ब्रह्मांड में बिग बैंग के साथ डार्क मैटर का अस्तित्व आया और ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल गया। डार्क बिग बैंग को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें समय की शुरुआत में चलना होगा। समय की शुरुआत में यानी बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में एक सुनामी आई थी और उसी सुनामी के चलते बिग बैंग के बाद डार्क बिग बैंग हुआ। आपको बता दूं, ये सुनामी कुछ और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें थीं, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं। वही तरंगें ब्रह्मांड में डार्क बिग बैंग के सबूत दे सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में एक ऐसी लहर उठी थी जैसे मानो कोई दूसरा धमाका हुआ हो। उन तरंगों की स्टडी करके इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे और स्क्वायर किलोमीटर एरे के जरिए हम इसका पता लगा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना क्या आपने इनमें से कोई फैक्ट पहले सुना था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।